Okay, good morning students. So starting with the next topic of the cyclic code, it is encoders of block code. देखो block code that means basically हम block code का ही तो encoding कर रहे हैं, but बस what we are doing is we are representing it in cyclic form. देखो block code, cyclic code is what it is actually a part of ब्लॉक कोड ओनली. बस ब्लॉक कोड के अंदर दो तरीके के ब्लॉक कोड आते हैं, लीनियर ब्लॉक कोड एंड साइक्लिक ब्लॉक कोड. इन लीनियर फॉर्मेट द कोड शुड बी लीनियरली अरेंज्ड. मतलब इफ़ यू ऐड टू ऑफ द कोड वर्ड्स तो जो तीसरा कोड वर्ड फॉर्म्ड होगा दैट कोड वर्ड शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट सेट. और साइक्लिक में क्या होगा कि अगर अरेंज मैंने नंबर को 1010 फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देन नंबर 1010 है, देन इवन इफ वी शिफ्ट इट राइट बिट and this one will be moved on to here, तो ये क्या बन जाएगा? this will be 0 1 0 1. now this अब ये जो न्यूली फॉर्म्ड कोड वर्ड है ना, this should also be a part of our original set. तो this is what is cyclic. तो these are ये लीनियर ब्लॉक कोड और ये साइक्लिक कोड, these are what? these are the representation of codes format. बेसिकली है ये ब्लॉक कोड. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक नाउ इज द एनकोडर. एनकोडिंग तो हमने कर ली है ना, ब्लॉक कोड में भी यूज्ड एनकोडिंग. हम कैसे एनकोडिंग कर रहे हैं? पैरिटी बिट ऐड कर रहे हैं, जनरेटर आ रहा है, पैरिटी चेक मैट्रिक्स आ रही है, वी आर एबल टू फाइंड आउट द सिंड्रोम, उससे वी आर एबल टू डिटेक्ट इट एंड देन वी विल करेक्ट इट यूजिंग एरर वेक्टर. तो एनकोडिंग भी ऑलरेडी डिड. अब हम क्या करना चाह रहे हैं साइक्लिक में? वी वांट टू रिप्रेजेंट, है ना, हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम कैसे किसी सर्कल के थ्रू कैसे हाउ विल वी अरेंज दिस डेटा इन डिज़ाइनिंग फॉर्मेट, है ना. तो सबसे पहले तो फॉर अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट में हमारे पास माना कोई एक कोड होगा v, कोई एक इमेज जिसमें वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस इन फॉर्म ऑफ p एंड u, दैट मीन्स मैसेज वेक्टर एंड पैरिटी वेक्टर. ठीक है. अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल भी वी हैव रिप्रेजेंटेड इट. वी नो कि हम पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं. ओके. देन फाइनली वी विल हैव द जनरेटर मैट्रिक्स. अब देखो जनरेटर मैट्रिक्स का दिस इज़ द फॉर्म हाउ यू राइट जनरेटर मैट्रिक्स, राइट. जनरेटर का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस, देखो यहाँ पे वही सारे लिखे हुए, 1 प्लस समेशन, उसके बाद मेरे पास क्या आता है नेक्स्ट? समेशन जी आई एंड देन p की पावर i. अब ये जो i का रेंज है ना, दिस रेंज i विल मूव फ्रॉम 1 टू n माइनस k माइनस 1. अब बाकी के लेकिन फिर n माइनस के क्या, अभी इसके बाद भी दिस इज नॉट एंडिंग, इट स्टिल हैव वन मोर विच इज़ p की पावर n माइनस k. देखो देर आर मैनी वेज इन विच यू कैन रिप्रेजेंट द जनरेटर मैट्रिक्स, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल फॉर्मूला दैट आई हैव यूज्ड एंड विल रेकमेंड कि तुम लोग भी यूज़ करो, बिकॉज दिस इज इससे there are very less complexities. ठीक है. So however in other books and many other PDFs which you might study online, you will get various other formats in which this generator polynomial is being written. But however this is the most versatile form, so I am using it. और इसमें देखो हमारे पास GI यानी G1 P1, G2 P की पावर 2, G3 P की पावर 3, this however will go on. तो मेरे पास देखो this is the generator. Now what we are doing is कि we are trying to make an encoder using this, or this is what systematic encoding of cyclic code with n minus k shift register stages. See here you have the steps too. हमारे पास क्या है यहाँ पर? steps भी हैं. These are the steps through which we can which is explaining this shift registers diagram, encoders diagram. देखो इसमें सबसे पहले what we have is हमारे पास देखो ये जो P0, P1, P2, these Pn माइनस के माइनस 1, ये जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना, दीज आर एक्चुअली पैरिटी बिट्स. ठीक है. देखो यहाँ पैरिटी को इस डायग्राम में दे हैव रिप्रेजेंटेड इट यूजिंग P, बट डोंट बी कन्फ्यूज्ड, वी हैव रिप्रेजेंटेड इट यूजिंग C ओनली. ठीक है. डिफरेंट बुक विल रिप्रेजेंट इट यूजिंग डिफरेंट कोड वर्ड्स विच एवर दे फाउंड इट मोर सुटेबल. फॉर अस वी यूज C, इवन यू कैन यूज P. आई हैव यूज्ड C अर्लियर. इससे मैंने आई हैव टोल्ड यू इन क्लास 2 कि आई विल बी यूजिंग C एज पैरिटी. यू कैन यूज इट एज P एज वेल. ठीक है. तो हमने यहाँ पे P यूज़ करा है. वी हैव इट हियर P. दीज आर, ये क्या है? दीज आर द फ्लिप फ्लॉप्स विच इज़ यूज टू स्टोर द डेटा. तो ये जो P0, P1, दीज आर एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप्स. ओके. और ये जो G1,
G2, this G3, this Gm-2. However, these are all what? These are the coefficients of generator matrix, and we have used the generator using this ये जो यहाँ पे this device है ना, this circle form, this is the tap resistor. Okay, what is this? This is a tap register. Tap and register. Okay, register you have already studied in D. This is also used to store a data. और जो P0, P1, P2 है तो they are the flip flops only. They are what? They are flip flops, which is again used to store the data. देखो register is also stored, but what we are having is that it is having a specific feature जिसमें क्या होता है कि if we have the value of G1, G2, any of the coefficients value is 0. अगर किसी भी coefficients की value 0 आती है, any of the GI, let me name it GI है ना, GI I की जगह पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 x y z जो भी, if any of it is 0, then ये जो line है ना, this line will be dangling. That means ये ऐसे हवा में it will be moving and it won't be connected to the circuit. It actually becomes an open circuit. हम इसको connect नहीं करते. Okay, देखो ये जो line है ना, जितनी भी lines हैं, this will not be, if this value is 0, then it will not be connected to the adder. Okay, ये जो modulo 2 adder हो रहा है ना, ये नहीं जाएगा, इसमें connect ही नहीं होगा. This will be an open line. ठीक है, so that is the only reason why we are using tap resistor, nothing specific, but yes we use tap resistor. Okay, अब देखो इसमें क्या हो रहा है. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर हैविंग 2 switches. ओके, सबसे पहले वी आर हैविंग 1 switch. ये जो फर्स्ट स्विच है इसमें से एक तो मेरा पहले इस एडर में ना, ये देखो यहाँ पे ये जो एडर है ना, दिस एडर इज हैविंग, एक तो इसमें से पैरिटी बिट्स जा रहे हैं, है ना. ये देखो ये वाली जो लाइन है ना, दिस लाइन, दिस स्विच नंबर 2, इट इज़ कवरिंग और दी पैरिटी मैसेजेस. देखो यहाँ पे ये मेरे पास P2 आया, फिर P1, P0, पैरिटी बिट्स हैं. ओके, एंड और ये जो एडर है, फिर उसमें हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, ये तो पैरिटी बिट्स मुझे इस लाइन से मिल रही है ना. ये देखो ये P0, P1, फिर P2, फिर इस लाइन से, मतलब इस टोटल लाइन से मुझे यहाँ पे ये मिली है. ठीक है, उसके बाद नाउ लेट मी चेंज द कलर, अदरवाइज इट विल बी ऑल मिक्स इट अप. अब देखो जो स्विच 1 जो है, दिस वन, ये यहाँ पर नेक्स्ट क्या जा रहा है, इट इज़ गोइंग हियर अगेन. यानी इस मॉडल में बेसिकली मेरे पास एडर में ये मैसेज जा रहा है, और ये यहाँ से घूम के व्हाट वी आर हैविंग इज, ये वी आर हैविंग M. ठीक है, और देखो ये जो लास्ट में जो निकला है ना, ये P, दिस P विल अगेन मूव ऑन इनटू दिस, और यहाँ पर ये बेसिकली क्या देगा मुझे, M प्लस P3. ठीक है, और यही M प्लस P3 विल मूव ऑन टू दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, एंड दिस विल शिफ्ट दीज वैल्यूज. अभी हम इन वैल्यू को विल शिफ्ट इट टू विद सम बिलो एग्जाम्पल्स, विल सी. ठीक है, उसके बाद दीज जो वैल्यूज़ है ना, ये जो जनरेटर G1 की वैल्यू, G2 की वैल्यू, इट विल ऑल्सो डिपेंड कि G पर क्या है, वेदर इट विल बी 1 और 0. सो हाउएवर दिस इज, ये जो डायग्राम है, दिस इज़ फॉर जनरलाइज डायग्राम ऑफ आवर एनकोडर. नाउ लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जाम्पल. और जैसे देखो ये रहा एक एग्जाम्पल है. ठीक है, हमारे पास ये रहा मैसेज है 1011, और मैट्रिक्स इज 1 + x क्यूब. ओके, यस, तो देखो सबसे पहले वी हैव Gx. अब Gx में 1 + x क्यूब. अब अगर इसको ध्यान से देखो तो हम इसे कैसे लिखते हैं, x क्यूब, और मेरे पास 7,4 का स्ट्रक्चर है, तो p की पावर n - k, मैंने ऊपर फॉर्मूला जो लिखा था, p की पावर n - k क्या हो जाएगा, इट विल बी p क्यूब, 7 - 4 is 3. दैट मीन्स इसके पहले के यानी P1 और P2 वी कैन राइट एज कोफिशिएंट यूजिंग G1 एंड G2. तभी तो मेरा फॉर्मूला बनेगा G1 p की पावर 1, G1 p की पावर 1 प्लस G2 p की पावर 2, एंड यहाँ पे सामने हो जाएगा 1 प्लस दिस, एंड देन अगेन प्लस, और ये फाइनली क्या आएगा, p क्यूब. तो दिस इज़ माई G. अब इसको अगर मैं इस इक्वेशन से मैच करूँ तो व्हाट वी विल हैव इज, 1 तो 1 है ही, x है, x मतलब यहाँ पे p और x दैट मीन सेम वेरिएबल लिया है, तो मतलब G1 विल बी 1, G1 इज इक्वल्स टू 1, और G2 p का स्क्वायर, x स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, दैट मीन्स G2 विल बी 0. तो अब हम अपने इनकोडर के डायग्राम में वी विल पुट G2 एज 0 एंड G1 एज 1. देखना वही कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो G1 इज़ 1, इसलिए यहाँ पे देखो मॉड्यूलो कनेक्टेड है, और यहाँ पे G2 इक्वल्स टू 0 है, इसलिए देखो यहाँ पर ये जो एक लाइन आ रही थी, ये लाइन कहाँ कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए डायरेक्टली P1 का जो इनपुट है इट इज़ डायरेक्टली गोइंग इनटू P2. और देखो ये डायग्राम था, यही था, द सेम डायग्राम इट वाज, बस वी हैड जस्ट कन्वर्टेड इट यूजिंग G1 एंड G2, और मेरा ये आउटपुट नाउ इट इज़ गोइंग दिस. सो दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ द एनकोडर using
जनरेटर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होता है एंड वी कनेक्ट इट यूजिंग दीज कोफिशिएंट्स. ओके.